एक न्यूज जो कि अभी के टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रही है और वो ये है कि गोल्ड के प्राइस इतने ज्यादा हिट क्यों कर रहे हैं, इतने हाई पर गोल्ड की प्राइस कैसे चले गए, आखिरकार क्या रीजन है कि गोल्ड की प्राइस इतने हाई पर गए, साथ ही आने वाले टाइम में क्या रिसेशन हो सकता है। काफी सारे क्वेश्चंस जो कि आप सबके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन आज इसी ट्रेंडिंग न्यूज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे सेफर ऑप्शन लोग गोल्ड को ही मानते हैं, गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब रीजन क्या है, चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटीज आ जाएं या फिर रिसेशन आ जाए, लेकिन गोल्ड की प्राइस जो होती है वो बढ़ती ही बढ़ती है। कभी आपने देखा है कि गोल्ड की प्राइस कम हो गई या डाउन पर चली गई? ऐसा नहीं है। गोल्ड की प्राइस हमेशा कुछ परसेंट से हर साल इंक्रीज ही होती है। गोल्ड एक बेस्ट एसेट माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें कि आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको काफी देखने को मिलती है और लोगों का विश्वास गोल्ड पर काफी ज्यादा है। वो इसको सबसे सेफेस्ट साइड मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूं, साथ ही अगर हम कल्चरल सीजन्स की बात करें, चाहे त्योहार आता है, दिवाली का टाइम, धनतेरस के टाइम पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लोग गोल्ड खरीदते हैं और उस वक्त गोल्ड की डिमांड भी काफी ज्यादा हो जाती है और प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये तो हमें पता ही है कि जब भी कोई प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है, ऐसे में प्राइस भी इंक्रीज होने लग जाती है। और ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं है कि इंडिया में ही गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते हैं, इंडिया में ही लोग गोल्ड को खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ग्लोबल लेवल पर ये माना जाता है कि गोल्ड जो है वो वेल्थ को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट एसेट माना जाता है। साथ ही गोल्ड एक सिंबल ऑफ वेल्थ है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और सेफर साइड है। साथ ही लोगों में एक विश्वास बन गया है, इतने सालों से जब लोग गोल्ड को देखते हुए आ रहे हैं तो उनके अंदर भी एक चीज हो गई है कि गोल्ड के प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं 1 से 2% के, लेकिन गोल्ड कभी भी इतना ज्यादा डाउनफॉल पर नहीं जाएगा और हर साल हमेशा कुछ ना कुछ इंक्रीज होता ही होता है। तो लोगों के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइसेस में सबसे बड़ा इंपैक्ट किस चीज का होता है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते हैं? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, सप्लाई ऑफ गोल्ड, इसके ऊपर ही प्राइस डिपेंड करते हैं। अब इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो यहाँ यही फॉर्मूला है कि अगर किसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई वहां पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होती है और ऐसे में उसके प्राइस हाई हो जाते हैं। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा होती है तो ऐसे में डिमांड कम होती है और उसकी प्राइस कम हो जाती है। लेकिन गोल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें सप्लाई भी ज्यादा नहीं होती, सप्लाई भी लिमिट में रहती है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब अगर हम गोल्ड प्रोडक्शन की बात करें कि वर्ल्ड वाइड में कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं, तो वो है चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, पेरू, ये मेजर प्लेयर्स हैं। अब ये तो हमने सप्लाई की बात कर ली कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है वर्ल्ड में, यही कंट्रीज मेजर प्लेयर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। अब ये तो हमने बात कर ली सप्लाई की कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन कंट्रीज में होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं डिमांड की। तो यहाँ पर लोग तो गोल्ड बाय करते ही हैं, उनको तो पता है कि हमें गोल्ड लेना है, लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको पता है कि हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे कि भारत में आरबीआई है। तो आपने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में तो सुना ही होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज का आंकड़ा हर साल आता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, हर कंट्री में आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएंगे जो कि उनको रखने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो तो फॉरेन करेंसी है ही है, डॉलर्स हो गए आपके, लेकिन इसमें दूसरा गोल्ड भी होता है। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि हर कंट्री गोल्ड अपने पास रखती है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा फ्रांस, पांचवा रशियन फेडरेशन, छठा चाइना और सातवां स्विट्जरलैंड, आठवां जापान और नौवां इंडिया है, यानी कि 9th नंबर पर है हमारा इंडिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आरबीआई ने पिछले कुछ सालों से ये गोल्ड का नंबर बढ़ाया है या फिर नहीं? इसका आंसर आपको मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट आप समझो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब सप्लाई चेन ज्यादा होगी तो वहां पर गोल्ड के प्राइस कम भी हो सकते हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंगो है, अब मैंगो की सप्लाई इतनी ज्यादा हो रही है तो आम सस्ते हो जाएंगे। अब यहीं अगर उनकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऐसे में उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। यही चीज होती है इसमें। अब हर कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है, अब वो
सेंट्रल बैंक अपने लिए ज्यादा गोल्ड रखने लग जाएंगी तो ऐसे में हर कंट्री की सेंट्रल बैंक चाहेगी कि उसके पास ज्यादा गोल्ड हो, तो ऐसे में जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो सप्लाई हो सकती है कि कम हो जाए। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि गोल्ड रिजर्व्स जो हैं आरबीआई ने पिछले कुछ टाइम से बढ़ाया ही है। अगर हम 2017 की बात करें तो तब के टाइम पर हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स जो थे 550 टन थे, लेकिन अब 2023 में इन्होंने 550 टन में 248.9 टन भी ऐड कर दिए हैं। अगर आज के टाइम पर आप देखोगे तो समथिंग 800 के आसपास आपको गोल्ड टन देखने को मिलेगा। एज पर WGC डाटा, इंडिया हेल्ड 794.6 टन ऑफ गोल्ड इन इट्स ऑफिशियल रिजर्व्स एज ऑफ मार्च लास्ट ईयर, यानी कि लगभग आरबीआई ने 40% गोल्ड को राइज किया है। देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों के दिमाग में एक चीज ये भी आती है कि जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइस कम होती है, लेकिन यहाँ डॉलर की वैल्यू तो बढ़ रही है, साथ ही गोल्ड की प्राइस भी बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों है? अब इन दोनों के रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट हैं। डॉलर इंक्रीज होगा तो गोल्ड की प्राइस कम होगी, साथ ही डॉलर की वैल्यू अगर नीचे जाएगी तो ऑब्वियस है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझो, इन्फ्लेशन जो कि हर साल इंक्रीज होता है, आपके पास $1000 है, $1000 में जो आज आप 4 सामान ले रहे हो, क्या कुछ टाइम बाद $1000 में आप 4 सामान ले पाओगे? हो सकता है वो आप 2 सामान ही ले पाओ। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं कि $1000 का गोल्ड खरीद लेते हैं और उसके बाद अगर आप उस गोल्ड को बेचोगे तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो $1500 का हो जाए। यानी कि गोल्ड में अगर देखें तो आपकी वैल्यू लूज नहीं हो रही है, आपको ज्यादा वैल्यू ही मिल रही है। पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो डॉलर की प्राइस भी इंक्रीज होती जा रही है और साथ ही साथ गोल्ड की प्राइस भी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ आपको हमारी स्क्रीन पर डॉलर इंडेक्स शो हो रहा होगा। तो ये डॉलर इंडेक्स आपको शो कर रहा है ग्राफ में कि जनवरी से लेके अप्रैल तक डॉलर की प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज काफी रेयर देखने को मिली होगी कि डॉलर की प्राइस भी बढ़ रहे हैं और गोल्ड की प्राइस भी बढ़ रहे हैं। और हमारे इंडिया में जो 10 ग्राम सोने की प्राइस चल रही है वो अप्रोक्स 75,000 रुपीज चल रही है। अब इसके पीछे 2-3 रीजन है, उन रीजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ही है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जैसा कि हमें पता है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चला आ रहा है इतने टाइम से, अब जब वॉर का टाइम चल रहा होता है गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही बढ़ते हैं, गोल्ड के प्राइस हाई चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब मंदी का टाइम यानी कि रिसेशन का टाइम आएगा। साथ ही आपने एक चीज न्यूज सुनी होगी, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पर क्रूड ऑयल के प्राइस भी काफी हाई चले गए थे। यहाँ पर अब देखा जाए तो, और जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े तो ओवरऑल कमोडिटीज के भी प्राइस बढ़ेंगे ही। और अभी की सिचुएशन मिडिल ईस्ट में कितनी ज्यादा टेंशन चल रही है, इजराइल हो गया, वहां पर जो है ऑयल का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां पर ऑयल की खदान है। तो ऐसे में जब वहां पर टेंशन होगी तो ओवरऑल सबको प्रॉब्लम इससे हो सकती है। साथ ही इस साल अमेरिका में भी इलेक्शन है, तो उसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटीज हैं जिनकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा है। तो ऐसे टाइम पर जब इतनी सिचुएशंस चल रही हैं तो लोग गोल्ड को ही प्रेफर करेंगे। एक अच्छा एसेट लोग गोल्ड को ही मान रहे हैं अभी के टाइम पर, वो कोई और एसेट की जगह चाहते हैं कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। साथ ही जो सेकंड रीजन है, आपने सोशल मीडिया पर काफी न्यूज देखी होंगी, काफी पोस्ट देखी होंगी कि जो गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है इसमें चाइना का भी काफी बड़ा हाथ है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही आपने काफी न्यूज़ेस ऐसी भी देखी होंगी कि यूएस चाइना के अगेंस्ट काफी सैंक्शंस लगा रहा है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो जो कि हांगकांग है यानी तिब्बत के अंदर। तो ऐसे काफी रीजंस हैं जो कि यूएस ने इम्पोज किए हैं। के बाद चाइना ने जब रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का सबसे ज्यादा साथ दिया है, उस चीज पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका वापस सैंक्शन लगा रहा है चाइना पर। तो देखा जाए ये पूरी प्रॉब्लम फिर रशिया और यूक्रेन की वजह से हो रही है। अब चाइना को इस चीज का डर है कि इसी तरीके से अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाता रहा तो कहीं डॉलर की वैल्यू जो है वो हमारे लिए बिल्कुल ही कम ना हो जाए, क्योंकि आपने रशिया में देख लिया होगा, रशिया यूक्रेन में रशिया के पास भी इतना डॉलर था, आपने देख ही लिया
होगा, लेकिन यहाँ यूएस ने भी तो उसे बिल्कुल ही बैन कर दिया, तो रशिया का डॉलर भी अब काम नहीं आ रहा। इसी तरीके से चाइना को भी डर है। अब चाइना क्या कर रहा है, अपने ही फॉरेन एक्सचेंज में से, फॉरेन करेंसी जो रहती है उसमें से डॉलर को रिजेक्ट कर रहा है और उसकी जगह गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि चाइना ने 16.1% से राइज किया है अपना गोल्ड रिजर्व। 2022 अक्टूबर में इनका गोल्ड रिजर्व 1948 टन था। अब यहाँ आप समझो कि आरबीआई के पास, जो कि अब जाके उन्होंने 800 टन किया है, लेकिन इनके पास पहले ही टाइम में 1948 टन था। अब इन्होंने ये और इंक्रीज किया, तो 2024 में इनका टोटल 2262 टन हो गया। तो यहाँ गोल्ड इंपोर्ट्स काफी ज्यादा बड़ा है। धीरे धीरे करके ये और अपने रिजर्व्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक रीजन है कि गोल्ड के प्राइस काफी ज्यादा हाई हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, सिर्फ चाइना ही ये चीज नहीं सोचता, बाकी और कंट्रीज भी यही सोच रही हैं। वो बिल्कुल पूरी तरीके से डॉलर पर डिपेंड नहीं हो सकते, तो वो डॉलर को कम करके गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से प्राइस हाई होते जा रहे हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से अब गोल्ड प्राइस हाई हो रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चले कि आखिरकार गोल्ड के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।